प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कल नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड में नवनिर्मित वेट बेसिन और रिफिट जेटी का उद्घाटन किया। इस जेटी का निर्माण कार्य 2018 में शुरू किया गया था। इस परिसर की कुल लागत 360 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें नीचे उपकरणों को रखने के लिए जगह भी बनाई गई है। इसमें जेटी में कर्मियों को ठहरने के लिए स्थान मौजूद है। इस जेटी के बनने से द्वीप समूह में जहाजों के संचालन और ठहरने की व्यवस्था और मजबूत बनेगी। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि रिफिट जेटी के बनने से देश की सामरिक पहुंच में बढ़ोतरी होगी। अंडमान निकोबार कमान अखंडता और एकता के साथ मुस्तैदी से काम कर रही है। इस जेटी का अनावरण होना कमांड की एकता का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ हमें मिलकर कार्य करना होगा। अंडमान एंड निकोबार कमान हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। अभी तक जो है हमने इस कमांड में डिफेंसिव फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया है। इस तरह की फैसिलिटीज बनाने से हमारे देश की जो स्ट्रेटेजिक रीच है एक्सटेंड होती है। जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का एक सही नमूना अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जहाँ पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एक साथ मिलकर के काम करती है। आज का ही अगर आप समारोह देखें तो ये एक नेवल फैसिलिटी का अनावरण किया जा रहा है, जिसके सीएनसी जो है एयरफोर्स के हैं और उसका जो इनॉग्रेशन है एक आर्मी के ऑफिसर कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता इंटीग्रेशन के लिए। तीनों सर्विसेज के बीच में इंटीग्रेशन करना और जॉइंटनेस के साथ काम करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो युद्ध है उसका स्वरूप बदल रहा है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट और एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि देशवासियों का सेनाओं पर भरोसा और सम्मान एक धरोहर है। इस सम्मान और भरोसे को बनाए रखना और इसमें इजाफा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे देशवासियों का भारतीय सेनाओं के ऊपर बहुत ही भरोसा है और वो हम बहुत इज्जत से देखते। ये भरोसा और इज्जत कैसे है, कब आया, इसकी एक अलग ही इतिहास है। यह भरोसा और इज्जत जो हम सबको हमारे देशवासियों से मिलता है, ये एक प्रकार की धरोहर है जिसमें हमें और इजाफा करना चाहिए। यह भरोसा और इज्जत बढ़ाने के लिए हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेवारी है और कलेक्टिवली हमारी ये जिम्मेवारी बननी चाहिए कि हम सब हमेशा उस काम के लिए तैयार रहें जिसके लिए हमारे का संगठन बनाया गया। इस अवसर पर सैन्य कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इससे पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान को अंडमान निकोबार कमान की भूमिका और महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान कमांडर इन चीफ साजू बालाकृष्णन ने द्वीप समूह के सामरिक महत्व और इस क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कमांड की एक्ट ईट पॉलिसी को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कल आईएनएस उत्कृष्ट में नवनिर्मित LRMR हैंगर और डिस्बर्सल का उद्घाटन किया। लगभग 88 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये हैंगर 6000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस हैंगर में PATI सहित डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर खड़े करने की सुविधा मौजूद है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और पिछले 2 दिनों में जिन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है उससे इस एकीकृत कमान और पूरे द्वीप समूह की सुरक्षा और पुख्ता बनेगी। अंडमान एंड निकोबार कमान या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत का एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट है। हम चाहते हैं कि डिफेंस के अलावा हमें इसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजिक रीच को बढ़ाता है। अगर वो हमारा उद्देश्य है तो LRMR जैसी जो फैसिलिटीज हैं वो उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करेगी। इसमें बताया गया है कि इस फैसिलिटी में तरह तरह के हवाई जहाज काफी तादाद में रखे जा सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। 2 दिन के अंदर जो दोनों फैसिलिटीज का अनावरण हुआ वो हमारी स्ट्रैटेजिक रीच को बहुत बढ़ाएगा। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि द्वीपों में तैनात कमान के जवान उतनी ही जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं जितना हमारे सैनिक पहाड़ी क्षेत्र या सीमा पर कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में जो कार्यरत तीनों सेनाओं के अंग हैं या कोस्ट गार्ड के हैं, वो उतना ही बड़ा काम उठा रहे हैं कि जितना कि हम किसी भी बॉर्डर में या पहाड़ी इलाकों में होकर। दूसरी चीज जो मुझे अंडमान निकोबार कमांड में आने के लिए प्रेरित करती है कि यहाँ की जो जॉइंटनेस है और इंटीग्रेशन है, एकीकरण और संयुक्तिकरण। सरकार ने CDS की पोस्ट का गठन किया था और मुझे दूसरे CDS के रूप में अपॉइंट किया था। मेरा एक मुख्य कार्य जो था तीनों सेनाओं के बीच में एकीकरण और संयुक्तिकरण, और उसकी जो प्रेरणा है वो मुझे अंडमान निकोबार कमान से मिलती है, जो कि इस चीज का एक ज्वलंत उदाहरण है। आप लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए और मुझे पूरा यकीन है आने वाले वर्षों में भी इसी लगन और उत्साह के साथ अपना कार्य करेंगे।
इस हैंगर का डिस्बर्सल यानी फैलाव क्षेत्र लगभग 50,000 वर्ग मीटर का है, जिसमें लड़ाकू विमान सहित हर प्रकार के सैन्य वायुयान खड़े किए जा सकते हैं। इसमें एक साथ 12 विमान खड़े हो सकते हैं। इस सुविधा से हिंद महासागर क्षेत्र और अंडमान सागर में निगरानी और सैन्य हवाई संचालन को मजबूती मिलेगी।